जय श्री सीताराम जी, जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कई सालों से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ नहीं मिल रहा है, यानी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आप बहुत सालों से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? अगर हाँ, तो आज हम आप सभी को मात्र 2 ऐसे काम बताएंगे जिसे करने से आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ मिलने लगेगा। आप 2 से 3 दिनों में ही महसूस करने लगेंगे कि आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ मिल रहा है, आपको फायदा हो रहा है, और आपको ये मात्र 2 काम ही करना है। देखिए, अभी क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, ठीक, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखवाने, और डॉक्टर आपको बोलता है ना कि आपको ये बीमारी है, तो कुछ चीजों का परहेज बता देता है। मान लीजिए जैसे आप शुगर पेशेंट हैं, तो डॉक्टर आपको बहुत सारी चीजों के लिए मना करता है कि आप मीठा नहीं खाएंगे, और कुछ वेजिटेबल है जो आपको नहीं खाना है, तो आप परहेज करते हैं, तभी जाकर आपको दवा सेट भी करता है ना। जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तो आपको दवा खाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। और पहली चीज। दूसरी चीज, आप देखोगे हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसमें लिखा हुआ है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। और जब इसके साक्षी खुद हमारे महादेव जी हैं, तो ये बात तो बिल्कुल 100% सत्य है कि हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ मिलता है। पर कब? जब हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। पहला जो एग्जाम्पल हम आप सभी को दिए कि अगर आप कोई बीमारी के लिए इलाज करवाने जाते हैं तो डॉक्टर दवा के साथ परहेज भी बताता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीजों का परहेज करना होगा, जैसे आपको गलत आदत छोड़ने होंगे। हाँ, अचानक से नहीं छूट सकता। आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए और मन में ये भाव रखिए कि प्रभु, मैं अपनी सारी गलत आदतों को छोड़ना चाहता हूँ, जितनी भी मेरी गलत आदतें हैं मैं सभी का त्याग करना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो गलत आदत है वो छूट जाएगी। आपको नॉनवेज नहीं खाना होगा, ड्रिंक वगैरह नहीं करना होगा, यानी गलत खान पान से भी आपको दूर रहना होगा। देखिए, हनुमान जी ना महाभागवत हैं, उन्हें अच्छे कर्म, अच्छे भाव बहुत प्रिय हैं। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप इस भाव के साथ जाएंगे ना प्रभु के शरण में कि प्रभु, मैं जैसा भी हूँ आप ही का हूँ, आज से मैं अपना सारा कर्म आपको समर्पित करता हूँ, कृपा करके मेरी जितनी भी गलत आदतें हैं, जितनी भी गलत खान पान है, उसे हमें दूर कर दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको देखिएगा कुछ ही दिन में हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ मिलने लगेगा। और दूसरा जो चीज है वो है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, उसको पढ़ना है, ठीक है। आजकल तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हनुमान जी के सामने खड़े हो जाते हैं और बस काउंट पूरा करते हैं कि हमको 1 बार, 3 बार, 4 बार, 7 बार, 8 बार ऐसे पढ़ लेना है, और इतने स्पीड में पढ़ेंगे, इतने स्पीड में पढ़ेंगे कि कभी कभी तो खुद को ही समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ रहे हैं। तो उसको पढ़ना है, ये नहीं कि बस रटना है। आप एक एक शब्द को महसूस कीजिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्या फील कर रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना और आपको लग रहा है कि आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप राम जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे ना कि कुछ ही दिन में आपको हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ मिलने लगा। और एकदम 100% सत्य है। जो भी भक्त राम जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, उनकी मनोकामना बहुत बहुत जल्द पूरी होती है। तो आप सभी अगर हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने आचरण को ठीक कीजिए, अपने खान पान को सही कीजिए और हनुमान चालीसा को पढ़िए। ठीक है, आप 11 बार, 21 बार नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। हनुमान जी तो भाव के भूखे हैं ना, यानी आप उसमें तन्मय हो जाइए, आपको उसमें कुछ दिखाई ही न दे, सिर्फ हनुमान चालीसा का एक एक शब्द दिखाई दे। ऐसा पढ़कर देखिए, आपको कुछ ही दिन के अंदर फर्क महसूस होगा। हम आपको लिख कर देते हैं, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं, तो आपको जरूर जरूर लाभ होगा। तो चलिए, आप सभी इन 2 बातों का ख्याल रखें, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। आप देखेंगे बहुत बहुत अच्छा, आपको 2-3 दिन का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। आप देखेंगे जिस दिन आप पढ़ेंगे ना हनुमान चालीसा,
इन 2 बातों का ध्यान रख के आपको उसी दिन फर्क महसूस होने लगेगा। आप ऐसा करके देखें। तो चलिए, अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा तो एक बार मेरी इस बात को मानिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा राम नाम का जप कीजिए। आप ज्यादा से ज्यादा राम नाम का जप करेंगे ना, तो आपका माइंड है ना, आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा और आपके माइंड में जो निगेटिव थॉट्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे। और जब आपके मन में निगेटिव थॉट्स नहीं उठेंगे, सिर्फ राम नाम आएगा, तो हनुमान चालीसा पढ़ने का तो लाभ मिलेगा ही ना। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। आप सभी हमारे साथ मिलकर बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान बाबा नीम करोली महाराज की जय।